नमस्कार भाई। पटल पर वरिष्ठ साहित्यकारों की उपस्थिति को मैं सादर नमन करती हूँ। महान साहित्यकारों के मुखारबिंद से रचनाएं सुन पाना यह मेरा सौभाग्य होगा। आगे स्नेह का आभारी हूँ। जय श्री राधे कृष्ण। इसी तरह काव्य गंगा पटल को आशीर्वाद प्रदान करते रहें। मैं अपना साहित्यकारा का हौसला अफजाई करते रहें, यही कामना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत भाई गोविंद नारायण सामदेव जी के मंच संचालन का आभार समर्पित करती हूँ। जय श्री राधे। सभी मित्रों को मेरा सादर प्रणाम। काव्य गंगा पटल अपना तीसरा वार्षिकोत्सव मना रहा है। आज समापन दिवस है वार्षिकोत्सव का, और सच मानिए 6 दिन किस तरह बीत गए पता ही नहीं चला। तमाम साहित्यकार बंधुओं का प्यार आशीर्वाद मिलता रहा, और आज 7वां दिन है। आज काव्य गंगा के तीसरे वार्षिकोत्सव का समापन दिवस भी है, और फिर अगले वर्ष हम लोग धूमधाम से, इससे भी धूमधाम से वार्षिकोत्सव मनाएंगे। तो आइए दोस्तों, चलते हैं, जल्दी से एक परिचय करा देते हैं। ये औपचारिकता है। आज पटल पर जितने भी विद्वज्जन विराजमान हैं, उनको अपने नाम की आवश्यकता नहीं, पहचान की आवश्यकता नहीं, लेकिन एक औपचारिकता है काव्य गंगा परिवार की, जिसको निभाना अनिवार्य है। ऊपर की पंक्ति से शुरू करते हैं। मेरे बाएं तरफ आदरणीय राम रतन यादव जी खटीमा उत्तराखंड की धरा से पधारे हैं। स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ आपका। बहुत सशक्त रचनाकार है, श्रृंगार भी लिखते हैं, ओज भी लिखते हैं, क्या कहने। और आज पटल धन्य हो गया आपके आगमन से। स्वागत वंदन अभिनंदन करता है ये पटल आपका। मेरे बाएं तरफ हरिद्वार की पावन धरा से पधारे आदरणीय भूदत्त शर्मा जी, देश का वो नाम जिसने बहुत ही जल्दी, यूं समझिए बहुत कम समय लेकर आज देश में एक सितारे के तरह चमक रहा है। बड़ा गर्व होता है इनको देखकर, इनको सुनकर कि अपने बीच का कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है। बहुत अच्छा लगता है। स्वागत वंदन अभिनंदन करता है काव्य गंगा परिवार आपका। आप गीतों के राजकुमार, श्रृंगार गीतों के धनी। आपसे छोटी सी गुजारिश करता हूँ कि आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता का आसन ग्रहण कीजिए। मुझसे बड़े बैठे नहीं यहाँ पे, आप ऐसे वही मॉनिटर बना के बिठा देते हैं बच्चे को। जय हो। नीचे की पंक्ति में चलते हैं। मेरे सॉरी, क्षमा कीजिएगा, ऊपर की ही पंक्ति में मेरे दाहिने तरफ पटल की संस्थापिका रेणु ठाकुर बहन विराजमान है। बहुत अच्छी रचनाकार है, बहुत अच्छी संचालिका भी है, लेकिन ये पता नहीं क्यों मैं आ जाता हूँ तो संचालन ही नहीं करती। आपके ही घर पर हम सभी प्रतिभागी आपका स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। अच्छा लगता है जी। नीचे की पंक्ति में चलते हैं। मेरे बाएं तरफ रूपम झा जी विराजमान है। कई बार इनको सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत अच्छा गायन है, बहुत अच्छी लेखनी है। आपका भी स्वागत वंदन अभिनंदन करता है काव्य गंगा परिवार। और नीचे ही की पंक्ति में मेरे दाहिने तरफ
डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा जी, राष्ट्रीय चेतना के गीतकार, ओज के सशक्त हस्ताक्षर आज पूरे देश में धूम मचाए हैं। ऐसी शख्सियत को काव्य गंगा परिवार में पाकर हम लोग गौरवान्वित हो रहे हैं। आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन है सर। और आइए एक छोटी सी औपचारिकता और पूरी कर देते हैं कि माँ वाणी के चरणों में चंद शब्द पुष्प अर्पित करने के लिए मैं डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा को ही आमंत्रित करना चाहता हूँ कि वो माँ के चरणों में चंद शब्द पुष्प अर्पित करें ताकि कार्यक्रम को विधिवत प्रारंभ किया जा सके। और रेणु बहन, आपसे गुजारिश करता हूँ कि बाहर भी आप ध्यान रखिएगा कि जो एंटर होना चाहे उनको एंटर कर दीजिएगा। जो प्रतिभागी पढ़ लेगा उसको उसके स्थान पर उनको भी आमंत्रित कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि फहरिस्त लंबी है। जय मां शारदे। स्वागत है साहब वाणी जी, स्वागत। सबसे पहले मैं पटल के पदाधिकारियों और संस्थापिका रेणु ठाकुर जी को बधाई देना चाहता हूँ। ये 3 वर्ष सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए मैं सौभाग्यशाली हूँ कि इस समापन कार्यक्रम में और आप सबको प्रणाम, वाणी की वंदन, कुछ पुष्प अर्पित कर रहा हूँ। भागलपुर का पटल है, भागलपुर बिहार। तो आज मैं भोजपुरी ही पढ़ूं, गीत भी पढ़ूं तो भोजपुरी ही, और वाणी वंदना भी भोजपुरी में ही। आप ले कि मैया धीरे धीरे वीणा संवार कि तार झनकार करे। मैया धीरे धीरे वीणा संवार कि तार झनकार करे। झनकार करे हो झनकार कि तार झनकार करे। मैया धीरे धीरे वीणा संवार कि तार झनकार करे। झनकार। डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी, प्रणाम करता हूँ। आप देखें पहला वाणी वंदना का कि श्वेत बसान जन जन मन मोहे। श्वेत बसान जन जन मन मोहे। हथवा में बीड़ा और किताब मैया सोहे। हथवा में बीड़ा और किताब मैया सोहे। और दम दम बीदिया लीलार कि तार झनकार करे। मैया दम दम बिंदिया लीलार कि तार झनकार करे। मैया धीरे धीरे वीणा संवार कि तार झनकार करे। माँ अगर चाह ले तो क्या से क्या कर दे। 2 पंक्तियां ले अगले बंद में कि चाह तू त पंगु के पहाड़ पे चढ़ाई दा। चाह तू त पंगु के पहाड़ पे चढ़ाई दा। और गूंगा से गीतायो रामायण पढ़वाई दा। चाह तू त पंगु के पहाड़ पे चढ़ाई दा। और गूंगा से गीतायो रामायण पढ़वाई दा। और सूर के देखा दसन सार कि तार झनकार करे। मैया सूर के देखा दसन सार कि तार झनकार करे।
मैया धीरे धीरे वीड़ा संवार कि तार झनकार करे, झनकार की तार झनकार करे। और दो पंक्तियों में देखिए क्या दिया किस माँ ने किसको। मैं ये पुष्प अर्पित कर रहा हूं। अगला कि तोहरी कृपा से सूर्य होई गईले, तोहरी कृपा से सूर्य होई गईले, और जायसी कबीर मशहूर होई गईले, तोहरी कृपा से सूर्य होई गईले, और जायसी कबीर मशहूर होई गईले, और तुलसी के जाने संसार की तार झनकार करे, मैया तुलसी के जाने संसार की तार झनकार करे। और दीपचंद गुप्ता जी जुड़ गए हैं, एक अच्छे रचनाकार। झनकार की तार झनकार करे, मैया धीरे धीरे वीड़ा संवार के तार झनकार करे। और वंदना का अंतिम पुष्प दे रहा हूं। मैं क्या मांगता हूं मां से, आप देखें कि भारती के पूत न कपूत हो माता, भारती के पूत न कपूत होवे माता, और दुनिया में भारत का फहरे पटाका, भारती के पूत न कपूत होवे माता, दुनिया में भारत का फहरे पताका, मोहन मनावे बार बार की तार झनकार करे, मैया मोहन मनावे बार बार की तार झनकार करे, मैया धीरे धीरे वीड़ा संवार की तार झनकार करे, झनकार की तार झनकार करे। जय मां बाणी। जय हो, जय सबको हो, जय मां शारदा, जय हो। तार झनकार करे, क्या बात। बहुत सुंदर वाणी वंदना, क्या कहने। अद्भुत सर, देखिए अद्भुत। भोजपुरी भाषा में कितनी मिठास होती है। बहुत अच्छी वंदना प्रस्तुत की, जिसका परिणाम धीरे धीरे करके हमारे वरिष्ठ साहित्यकार बंधु पटल के बाहर काव्य का रसास्वादन करने के लिए आतुर हो रहे हैं। उनका स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय B.K. पाठक जी का, डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी का बहुत बहुत आभार, वंदन अभिनंदन है। तो आइए अध्यक्ष जी अनुमति प्रदान कर दीजिए ताकि कार्यक्रम को प्रारंभ किया जा सके। देखिए पार्थ के पास जो है ना, वो सारा पूरा ज्ञान था। उन्होंने कभी अर्जुन से पूछा नहीं कि मुझे किधर जाना है। जय मां शारदे, जय हो। बहुत बहुत आभार आदरणीय। तो आइए आज के कार्यक्रम में प्रथम पुष्प के रूप में हम रूपम झा जी को आमंत्रित करना चाहते हैं। बहुत अच्छी लेखनी है, बहुत अच्छा कंठ है। उनसे गुजारिश करते हैं कि मंच पर आए और काव्य पाठ करें। 4 पंक्तियों से सीधे सीधे उनको आमंत्रित करता हूँ। कानपुर के राजेंद्र तिवारी की 4 पंक्तियों से आमंत्रित कर रहा हूँ कि पत्थरों से सवाल करते हैं, पत्थरों से सवाल करते हैं, अरे आप भी क्या कमाल करते हैं। खुशबुएं कैद हो नहीं सकती, खुशबुएं कैद हो नहीं सकती, क्यों गुलों को हलाल करते हैं, क्यों गुलों को हलाल करते हैं। बहुत सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ रूपम झा जी को कि मंच पर आए और काव्य पाठ करें।
स्वागत है जी निपुण जी। जी, सादर नमन। काव्य गंगा पटेल का हार्दिक अभिनंदन वंदन करती हूँ। अपनी बहन श्रीमती आदरणीय रेणु ठाकुर जी का अभिनंदन वंदन, साथ ही हमारे बड़े भैया स्वरूप गोविंद नारायण सांडिल्य जी का बहुत बहुत साधुवाद, अभिनंदन वंदन, जो कि मुझे ये वार्षिक उत्सव में सम्मिलित होने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। चलती हूँ। स्वागत। अपना काव्य पाठ शुरू करने से पहले 4 पंक्ति वीणा वाणी के चरणों में समर्पित करना चाहूंगी, क्योंकि उनके आशीर्वाद के बिना तो कुछ मैं नहीं और संसार में कुछ नहीं। कि निज भाव समर्पित कर पाऊं, निज भाव समर्पित कर पाऊं, वीणा पानी मुझको वर दो। निज भाव समर्पित कर पाऊं, वीणा पानी मुझको वर दो। तम के वशीभूत न हो जाऊं, अंतर मन आलोकित कर दो। तम के वशीभूत न हो जाऊं, अंतर मन आलोकित कर दो। ऐसी शक्ति बुद्धि दो मां, ऐसी शक्ति बुद्धि दो मां, बंधुत्व प्रेम हो मम जीवन। ऐसी शक्ति बुद्धि दो मां, बंधुत्व प्रेम हो मम जीवन। सरस सरल सुबोध लिखूं, मेरी लेखनी को दीपित कर दो। सरस सरल सुबोध लिखूं, मेरी लेखनी को दीपित कर दो। अगली 4 पंक्तियां फिर वीणा पानी के चरणों में। कि हो कलम में मेरी ऐसी शक्ति, जनवादी हो मेरी भाषा। हो कलम में मेरी ऐसी शक्ति, जनवादी हो मेरी भाषा। सबके उर को स्पर्श करे, हर रचना में हो नई आशा। सबके उर को स्पर्श करे, हर रचना में हो नई आशा। पाठक गण पढ़ संतुष्ट रहे, आकंठ गान जो कर पाए। पाठक गण पढ़ संतुष्ट रहे, आकंठ गान जो कर पाए। निश्चल धारा में बहे लेखनी, निश्चल धारा में बहे लेखनी, यही एक है अभिलाषा। निश्चल धारा में बहे लेखनी, यही एक है अभिलाषा। सादर अभिनंदन वंदन करती हूँ। अपने प्रबुद्ध जनों के संपर्क में आकर के सौभाग्य प्राप्त करते हुए एक बार पुनः अभिनंदन वंदन। आज मैं एक नज्म सुनाना चाहती हूँ। अभी हाल फिलहाल 16 मात्रिक में लिखना सीखा है, तो वही सुनाने का कोशिश कर रही हूँ मैं। कि पता नहीं वो क्या लिखता है, पता नहीं वो क्या लिखता है। कुछ टूटा फूटा लिखता है, पता नहीं वो क्या लिखता है। पता नहीं वो क्या लिखता है। कुछ टूटा फूटा लिखता है, पता नहीं वो क्या लिखता है। गौर करेंगे कि आधी बात दबा कर दिल में, आधी बात दबा कर दिल में, आधी बात दबा कर दिल में, आधी बात दबा कर दिल में। कागज पर आधा लिखता है, पता नहीं वो क्या लिखता है। बात वफा की वो क्या जाने, बात वफा की वो क्या जाने।
बात वफा की वो क्या जाने, जो हासिल को वफा लिखता है, पता नहीं वो क्या लिखता है। अगला शेर है कि लूट लिया जिसने घर उसका, 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 उसके नाम दुआ लिखता है, पता नहीं वो क्या लिखता है। अगला शेर है कि नाम नहीं लाता है लब पर, 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 रोज नया मिसरा लिखता है, पता नहीं वो क्या लिखता है, पता नहीं वो क्या लिखता है। अच्छा है, अच्छा है। फूटा लिखता है। धन्यवाद। आगे अगली पंक्ति है, आगे जी जी जी। अगली पंक्ति है कि जिसने उसको पी डाला है, 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 उसको ही हाला लिखता है, पता नहीं वो क्या लिखता है, पता नहीं वो क्या लिखता है, कुछ टूटा फूटा लिखता है। और अंतिम शेर है वक्ता के रूप में कि रूप उसे कैसे समझाए, रूप उसे कैसे समझाए, रूप उसे कैसे समझाए, रूप उसे कैसे समझाए, जो चुप्पी को दगा लिखता है, पता नहीं वो क्या लिखता है, पता नहीं वो क्या लिखता है, कुछ टूटा फूटा लिखता है, पता नहीं वो क्या लिखता है। वाह 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 वाह। जिसने उसको पी डाला है उसको वो हाला लिखता है। क्या बात। बहुत सुंदर काव्य पाठ। आपकी गजल में आखिरकार बचते बचाते मिश्रा आ ही गए। मैं मिश्रा से बहुत बचता रहता हूँ, लेकिन एक लाइन में मिश्रा जरूर आ गए। बहुत बहुत बधाई आपको रूपम जी, बहुत अच्छा काव्य पाठ किया आपने। तो चलते हैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए। थोड़ा सा धारा को बदलना चाहते हैं और 4 पंक्तियों से जिस रचनाकार को आमंत्रित करना चाहते हैं, ओज का सशक्त हस्ताक्षर मेरा छोटा भाई बहुत सम्मान करता है। खटीमा उत्तराखंड की धरा से पधारा है, उनको मैं 4 पंक्तियां देकर आमंत्रित करना चाहता हूँ। आज देश की क्या स्थिति है, किसी से नहीं छिपी हुई है। और इसी बीच ग्वालियर से आशी प्रतिभा दुबे जी का आगमन हो गया है। स्वागत वंदन अभिनंदन करता है काव्य गंगा परिवार आपका। आज प्रथम बार आप हमारे इस परिवार में शामिल हुई हैं, आपका बहुत 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 आभार। तो 4 पंक्तियों से मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ शख्सियत को, जब उसकी रचनाएं सुनते हैं तो रक्त शिराओं में
किस तरह से संचार होता है, कितना ओज का संचार करने में की कला में कितने निपुण है, अभी सामने आता है। देखिएगा, निश्चित ही आनंद आएगा कि मैं चुप हूँ तो समझो मेरा मौन बोलता है। बहुत धीर गंभीर रहते हैं, ज्यादा बोलते नहीं, सामने भी बैठे मुस्कुराएंगे नहीं, शांत बैठेंगे, तभी 4 पंक्तियां निकल कर आती हैं ऐसे देशभक्त के लिए कि मैं चुप हूँ तो समझो मेरा मौन बोलता है, और बोलने से पहले 100 बार तौलता है। जहाँ कोई शिशुपाल शब्द की मर्यादा तोड़े, जहाँ कोई शिशुपाल शब्द की मर्यादा तोड़े, वहाँ बांसुरी मौन हुई, सुदर्शन चक्र डोलता है। वहाँ बांसुरी मौन हुई, सुदर्शन चक्र डोलता है। बहुत सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ आदरणीय राम रतन यादव जी। हार्दिक स्वागत है भाई आपका। जय माँ शारदे। इस पावन समृद्ध मंच मंच को सादर प्रणाम। हम आज जिनके बीच में बैठे हैं, मेरा सौभाग्य है कि सभी हमारे मार्गदर्शक हैं। मैं समझ रहा हूँ सबसे मैं कुछ न कुछ सीखता हूँ, और सबका आशीर्वाद मुझे, प्यार स्नेह आशीर्वाद सब नियमित मिलता है। आदरणीय रेणु ठाकुर जी के जो है ये जो मंच है, इसका स्थापना दिवस है, तो आपके स्थापना दिवस के लिए मैं कुछ पंक्तियां सादर निवेदित करूंगा। इस पटल को शुभकामनाएं दूंगा, 1-2 मुक्तक, उसके बाद एक घनाक्षरी जरूर पढ़ूंगा। मैं देश पे पढ़ना तो कुछ और था, देश पे जरूर पढ़ूंगा। आइए, सबसे पहले आपके इस समृद्ध पटल के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं कि नित्य महकता रहे यह पटल आपका, नित महकता रहे यह पटल आपका, कामना ये हमारी सदा साथ है। विश्व में नाम और काम कीर्तित रहे, प्रार्थना शारदे से ये दिन रात है, प्रार्थना शारदे से ये दिन रात है। श्रोतागण की रहे बढ़ती संख्या सदा, श्रोतागण की रहे बढ़ती संख्या सदा, काव्य गंगा की धारा मचलती रहे। सर्व भाषा समन्वय का संदेश ले, सर्व भाषा समन्वय का संदेश ले, गीत मुक्तक व छंदों की धारा बहे, गीत मुक्तक व छंदों की धारा बहे। ये आपके पटल के लिए है एक कागज मेरा, और सादर निवेदित है 2 मुक्तक कि अभी अभी हमारा भारत चंद्रयान 3 छोड़ा है, तो उस पे एक मुक्तक मैं आप सबको सादर निवेदित करता हूं। जिसके राज टटोल रहा है बाकी विश्व जमाने से, जिसके राज टटोल रहा है बाकी विश्व जमाने से, उसको नाप रखा भारत ने अपने ज्ञान खजाने से। वह दिन ज्यादा दूर नहीं जब चंद्रयान चल जाएंगे, बना रहा है रास्ता भारत इसरो के परवाने से, बना रहा है रास्ता भारत इसरो के परवाने से। और एक मुक्तक मैं माँ पे दे करके फिर छंद पढ़ूंगा कि यूं तो हर दर्द को दिल में ही छुपा लेता हूँ, यूं तो हर दर्द को दिल में ही छिपा लेता हूँ, यूं तो हर दर्द को दिल में ही छुपा लेता हूँ। सपने खुशियों के ख्यालों में सजा लेता हूँ, सपने खुशियों के ख्यालों में सजा लेता हूँ। दर्द दिल तोड़ के जब हद से गुजरने को चले, दर्द दिल तोड़ के जब हद से गुजरने को चले,
माँ की तस्वीर को सीने से लगा लेता हूँ, माँ की तस्वीर को सीने से लगा लेता हूँ। आइए देश पे दो छंद, एक तो हमारा देश क्या होना चाहिए, दूसरा चीन पे है। मन हरण घनाक्षरी छंद सादर समर्पित है इस पावन पटल को कि 1 इंच भी जमीन हाथ ना लगेगी चीन, 1 इंच भी जमीन हाथ न लगेगी चीन, कदम बढ़ाओगे तो मार दिए जाओगे, कदम बढ़ाओगे तो मार दिए जाओगे, सीमा पर बार बार खा खा कर खूब मारे, सीमा पर बार बार खा खा कर खूब मारे, लाज नहीं आती तुम्हें आंख क्या मिलाओगे, लाज नहीं आती तुम्हें आंख क्या मिलाओगे, सारा विश्व जानता है सच कहाँ बोलता है, सारा विश्व जानता है सच कहाँ बोलता है, नीचता के बल पर कहाँ टिक पाओगे, नीचता के बल पर कहाँ टिक पाओगे। अब भारत के वीरलाल, भारती के वीरलाल शत्रु के लिए है काल, भारती के वीरलाल शत्रु के लिए है काल, सीमा पार करोगे तो मुंह की ही खाओगे, सीमा पार करोगे तो मुंह की ही खाओगे। एक और छंद मैं समर्पित करना चाहता हूं आप सबको कि बोली और भाषा नहीं, वैसे और भूषा नहीं, बोली और भाषा नहीं, वैसे और भूषा नहीं, पहचान अपनी तो देश होना चाहिए, पहचान अपनी तो देश होना चाहिए, जाति पाति राग द्वेष भूल कर सारे क्लेश, जाति पाति राग द्वेष भूल कर सारे क्लेश, सबके दिलों में बसा देश होना चाहिए, सबके दिलों में बसा देश होना चाहिए, रण में हुंकार भर बैरियों का दम्भ हर, रण में हुंकार भर बैरियों का दम्भ हर, प्राणों से भी बढ़कर देश होना चाहिए, प्राणों से भी बढ़कर देश होना चाहिए, दुनिया में कहीं जाए राष्ट्र का ही गान गाएं, दुनिया में कहीं जाए राष्ट्र का ही गान गाएं, आन पान शान सिर्फ देश होना चाहिए, आन पान शान सिर्फ देश होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सबको सादर प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। लग रहा था कि उस समय से वाह 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 वाह, वाकई में भुजाएं फड़कने लगी, आपने क्या जोश भर दिया, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। राम रतन यादव जी बहुत सशक्त रचनाकार हैं, जब ओज पढ़ते हैं तो धमनियों में रक्त का संचार होने लगता है, श्रृंगार पढ़ते हैं तो दिल धड़कने लगता है, दोनों ही विधाओं में महारत हासिल है। 4 पंक्तियों से विदा दे रहा हूं कि वतन पर आंच जब आए मुझे आगे बढ़ा देना, वतन पर आंच जब आए मुझे आगे बढ़ा देना, यहीं पैदा हुए हैं हम यहीं मुझको सुला देना, मैं लड़ते लड़ते गिर जाऊं जो भारत माँ की गोदी में, अरे वतन वालों कफन मेरा तिरंगे से सजा देना, वतन वालों कफन मेरा तिरंगे से सजा देना। बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत साधुवाद। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं पटल की संस्थापिका रेणु ठाकुर जी की तरफ। उनसे गुजारिश करते हैं कि वो आज जो चाहे वो पढ़ें और अपने मन के उद्गार भी संक्षेप में प्रस्तुत करें। ये जो 6 दिन का कार्यक्रम हुआ है, ये कैसा आपको लगा, किस तरह से आपने इसको मैनेज किया, किस तरह से कष्ट उठाए, कैसे कैसे, कोई विपदा तो नहीं आई,
इस तरह की तमाम बातें होती हैं। आप उद्गार व्यक्त कीजिए, उसके बाद जो भी आप चाहें वो सुने। माइक ऑन कर, माइक म्यूट है क्या? नहीं भैया, आवाज आ रही है भाई? आवाज आ रही है? आ हाँ, रही है जी। आ रही। भाई ये 16 जुलाई 2020 से और अब तक के ये कवि सम्मेलन काव्य गंगा पटल पर हो रहे वरिष्ठ साहित्यकारों का आगमन मेरे लिए बहुत मायने रहा। मैं बयां नहीं कर सकती और मैं अदना साहित्यकारा जो कुछ कुछ लिख लेती हूँ सुन सुन करके, विशेष कुछ तो हूँ नहीं, बस सबों का सुनने के लिए ये काव्य गंगा पटल बनाई। और कोरोना के समय कहीं कभी सम्मेलन कभी गोष्ठी हो नहीं रहा था, तो लगा कि दुनिया क्या होगा नहीं होगा पता नहीं, हम साहित्यकारों से कैसे भेंट करें, कैसे सुने, कैसे मिला जाए। तो ये काव्य गंगा पटल हमने बनाई। पहले एकल काव्य पाठ होता था। एकल काव्य पाठ होते थे, वो ज्यादा साहित्यकारों का फोन आने लगा, व्हाट्सएप पर मैसेज आने लगा कि आप हमको पटल पर जोड़िए। तो मैं सोची कितने साहित्यकार जुड़ रहे हैं, तो क्यों ना कवि सम्मेलन के रूप में अब शुरुआत किया जाए। तो अब तक कवि सम्मेलन का ही रूप है। और ये 6 दिन कैसे गुजरा, और आज ये 25 तारीख अंतिम दिन है। हमको लग रहा है कि रोजे होता रहे तो अच्छा रहे। बहुत आनंद लग रहा है। और मैं इसी संदर्भ में हो रही काव्य गंगा पटल मेरी गंगा तो उसका काव्य सुनाती, मेरी गंगा तो सदा सुनाती है, मगर किसकी हस्ती है लगता वो कोरोना से जिगर। किसकी हस्ती है, किसकी हस्ती के लगता वो कोरोना से जिगर। दुख तो आती ही है, आएगी चली जाएगी। दुख तो आती ही है, आएगी चली जाएगी। एक साहित्य का देखे तो कोई हुनर ही है, आएगी चली जाएगी। एक साहित्य का देखे तो कोई हुनर, जिंदगी टूट के हमने तो सदा चाहा तुझे। जिंदगी टूट के हमने तो सदा चाहा तुझे। ये बता जिंदगी में किसका कटा अच्छा सफर। ये बता जिंदगी में किसका कटा अच्छा सफर। कितने इंसान की लाशों से गुजर जाता था वो। कितने इंसान की लाशों से गुजर जाता था वो। लेके आया भी तो आया वो लिए कैसा लहर। लेके आया भी तो लेके आया वो लिए कैसा लहर। हमने रेणु की गजल पढ़ के यही समझा सदा। हमने रेणु की गजल पढ़ के यही समझा सदा। इससे बेहतर कहाँ है और कोई आलम का डगर। इससे बेहतर कहाँ है और भी आलम का डगर। मैं भाई अब कजरी सुना रही हूँ। गिर गिरी ऐल पिया कि कारी बदरिया। गिर गिरियाए मन तरसाए बिरहने जियरा गे
लगाए, गिर गिर आए मन तरसाए, बिरहनी जियरा आग लगाए। गगन भय अंधियारा कि चमचम कि चमचम चमके बिजुरिया, कि कारी बदरिया। तब रिम झिम पड़े रस बूंदिया, टप टप चुए मोरी से जरिया। रिम झिम पड़े रस बूंदिया, टप टप चुए मोरी से जरिया। असुवन से बहे नीर धारा, असुवन से बहे नीर धारा, रही रही गरजे रतिया, कि कारी बदरिया। दादुर झिंगुर पपिया बोले, पिया बिना हम मोरा जियरा डोले। दादुर झिंगुर पपिया बोले, पिया बिना मोरा जियरा डोले। असुवन से भींजे अचरा, असुवन से भींजे अचरा, रेणु से कहियो बतिया, कि कारी बदरिया, कि कारी बदरिया। वाह 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 वाह, बहुत खूब। कारी बदरिया, क्या बात है, बहुत सुंदर। गजल सुना रही हूँ मैं। मैं दिल के गोसे को दर्पण बनाए बैठी हूँ, मैं दिल के गोसे को दर्पण बनाए बैठी हूँ, चले भी आओ कि आंगन सजाए बैठी हूँ। मैं दिल के गोसे को दर्पण बनाए बैठी हूँ, चले भी आओ कि आंगन सजाए बैठी हूँ। बहुत ही शोर मचा है गली गली, लेकिन बहुत ही शोर मचा है गली गली, लेकिन मैं खुद को याद में योगन बनाए बैठी हूँ, मैं खुद को याद में योगन बनाए बैठी हूँ। महक रही है हरेक समत यादें उल्फत की, महक रही है हरेक समत यादें उल्फत की। मैं अपने जुल्फ को मधुवन बना लगाए बैठी हूँ, मैं अपने जुल्फ को मधुवन बनाए बैठी हूँ। तुम्हारे गिफ्ट की यादों में खोई खोई सी, तुम्हारे गिफ्ट की यादों में खोई खोई सी, दिया था जो तूने, दिया था जो तूने, कंगन बना छुपाए बैठी हूँ, दिया था जो तूने, कंगन छुपाए बैठी हूँ, दिया था जो तूने, कंगन छुपाए बैठी हूँ। हमारे हुस्न की दुनिया कसम खाए, हमारे हुस्न की दुनिया कसम खाए, मैं अपने हुस्न को गुलशन बनाए बैठी हूँ, मैं अपने हुस्न को गुलशन बनाए बैठी हूँ। खबर मिली है कि रेनू फरेब दे देगा, खबर मिली है कि रेनू फरेब दे देगा, अपनी आँखों को सावन बनाए बैठी हूँ, मैं अपनी आँखों को सावन बनाए बैठी हूँ, मैं अपनी आँखों को सावन बनाए बैठी हूँ। आप मंच का संचालन करिए, भाई जब तक नहीं आ रहे थे। रश्मि जी, आप मंच का संचालन
करिए। अंजलि जी किधर गए? अभी तो हुई। आई कर रश्मि जी को लगता प्रणाम करते हैं। जय हो। है। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद रेणु जी। और मैं सभी को प्रणाम करती हूँ। हरिद्वार से आदरणीय भूदत्त शर्मा जी की पावन उपस्थिति है, नमन करती हूँ। ओज के सशक्त हस्ताक्षर आदरणीय मोहन सिंह कुशवाहा जी की उपस्थिति है, प्रणाम करती हूँ। और इन दो पंक्तियों के साथ में आशी जी को आमंत्रित करती हूँ कि तेरे आने से ये गुलजार पटल लगता है, तेरे आने से ये गुलजार पटल लगता है, तेरे आने से ये गुलजार पटल लगता है, आपका चेहरा मुझे नूरे गजल लगता है, आपका चेहरा मुझे नूरे गजल लगता है। संगमरमर से तरासी हो जैसे, संगमरमर से तरासी हो कोई मूरत तुम, सांस लेता हुआ सा ताजमहल लगता है, सांस लेता हुआ सा ताजमहल लगता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका आशी जी, आप आए मंच पर अपने धन्य तराने आप सभी का धन्यवाद। बहुत ही सुंदर पंक्तियों से स्वागत हुआ है, लेकिन फिर भी मैं माँ सरस्वती को वंदन प्रणाम करती हूँ। और आप में जो मेरा आज इतना अच्छा स्वागत किया है पटल पर, वो माँ साक्षात सरस्वती ही है, थी नहीं कहेंगे, वो सदैव हम बच्चों पर कृपा करती है। और आदरणीय रेणु जी को भी मैं सादर प्रणाम करती हूँ, और ओज और जो भी अपने समकक्ष बड़े मेरे आदरणीय गुरुजी भाई सभी उपस्थित हैं, सभी को प्रणाम और मंच को नमन। चलिए शुरू करते हैं। गोविंद जी ने मुझे जो कि काफी वरिष्ठ है, उन्होंने इनवाइट किया था और उनके लिए मैं कुछ लाई थी पंक्तियां। आजकल वे बड़ा अच्छा लिख रहे हैं और एफबी पे मुझे बड़ा पसंद आ रहा था। तो वो एक भावुक जो कवि, यंगस्टर जिसे कहते हैं, लिखने में शर्म नहीं करते हैं और बहुत प्यार का वर्णन हर प्रकार से हर चित्र पे लिखना आजकल उनका चल रहा है। तो उनके लिए कुछ पंक्तियां लाई हूँ। एक किताब लिख रहा हूँ, एक किताब लिख रहा हूँ, कुछ सूखे हुए गुलाब लिख रहा हूँ, एक किताब लिख रहा हूँ, कुछ सूखे हुए गुलाब लिख रहा हूँ, जो बिताए थे लम्हे मैंने संग तुम्हारे, जो बिताए थे मैंने लम्हे संग तुम्हारे, उन्हें मैं बेहिसाब लिख रहा हूँ, उन्हें मैं बेहिसाब। तो ये आदरणीय गोविंद जी जो आजकल बहुत अच्छा लिख रहे हैं, उम्दा, मतलब उनके लिए था, समर्पित है। आगे चलते हैं इसी उसमें। चूंकि ये काव्य गंगा पटल है, वैसे तो मुझे गंगा की प्रार्थना करनी थी पर समय नहीं था, मुझे इतना भान भी नहीं था कि रेणु जी इतनी अच्छी बादल कजरी सुनाएंगी, पर मैंने कुछ निकाल के पहले ही रख लिया था। तो अब मैं उसी पे आगे, रेणु जी आप कभी अवसर दीजिएगा तो आपका मान रखेंगे, पर आज मैंने कुछ निकाल के रखा है, वो सुना। सौभाग्य है मेरा, आप मेरे पर इतना खुश है, उपस्थित आजकल तो ये आपकी आवाज कट रही है, आपकी आवाज कट रही। चलिए कोई नहीं, हाँ सब लोग है ना माइक अपने म्यूट कर दें, और मैं भी अपना माइक म्यूट कर रही हूँ। आप प्रारंभ करिएगा आशीष जी। धन्यवाद। आजकल मणिपुर के केस पर हम सभी लेखकों को कहा जा रहा है कुछ लिखिए, पर हम क्या लिखें? देखिए, ये कलयुग की घटनाएं हैं, रोज होती हैं, इस पर किसी सरकार का जोर नहीं। मैंने उसी के ऊपर कुछ पंक्तियां लिखी। पहली बात तो मैंने यही लिख दिया कि थर थर कांप उठे हैं हाथ, थर थर कांप उठे हैं हाथ, कैसे व्यथा लिख दूं? थर थर कांप उठे हैं हाथ, कैसे व्यथा लिख दूं? एक नारी होकर नारी की, एक नारी होकर नारी पर कैसे सितम की कथा लिख दूं? कैसे सितम की कथा लिख दूं, है ना? तो एक समझने योग्य बात है कि एक नारी होकर मैं कैसे व्यथा लिख दूं। लेकिन फिर भी मैंने, सभी ने आग्रह किया तो बड़े मना भाव से, जो भी मेरे मन में थोड़ा दुख हुआ कि नहीं होना चाहिए कलयुग में, तो मैंने उसके लिए 4 पंक्ति फिर लिखी कि कलयुग की जीत हुई है। कलयुग, कृष्ण की आंखों में कितने आंसू थे द्रौपदी के लिए, शायद कृष्ण से पूछिए। कलयुग की जीत हुई है, फिर से हुआ है चीरहरण, कलयुग की जीत हुई है, फिर से हुआ है चीरहरण, कृष्ण का इंतजार ना करना। वे तभी दुखी हो गए थे
कृष्ण का इंतजार ना करना, बेकार है द्वापर जैसा स्मरण, बेकार है द्वापर जैसा स्मरण। चलिए अब मणिपुर की व्यथा मैंने शीर्षक रखा है अपनी काव्य पंक्तियों का आप सभी के समक्ष। मूक बधिर हुआ धृतराष्ट्र, मूक बधिर हुआ धृतराष्ट्र, आंखें तो थी ही नहीं, अब बोल भी नहीं पा रहा है। मूक बधिर हुआ धृतराष्ट्र, द्रौपदी जैसी फिर चूक हो गई, द्रौपदी जैसी फिर चूक हो गई, सत्ताधारी अब क्यों चुप है, सत्ताधारी अब क्यों चुप है, राज्यसभा भी मूक हो गई, राज्यसभा भी मूक हो गई। लोकतंत्र की आड़ न लेना, अब ये लोग कहते हैं ना ये कांग्रेस वो बीजेपी और ये सपा पार्टी, नहीं भाई, ये मानवता का धर्म पहले आना चाहिए, है ना, ब्राह्मण भी कुल में जन्म लेता है। लोकतंत्र की आड़ न लेना, क्या वोटों के ही सब गुलाम है, लोकतंत्र की आड़ न लेना, क्या वोटों के ही सब गुलाम हुए, या द्वापर जैसी सभा लगी एक, या द्वापर जैसी सभा लगी एक, पांचाली फिर निर्वस्त्र सरेआम हुई, पांचाली फिर निर्वस्त्र सरेआम हुई। क्या कोई पुरुष नहीं हुआ होगा, क्या कोई पुरुष नहीं हुआ होगा, या कलयुग का ही सारा काम है, क्या कोई पुरुष नहीं हुआ होगा, क्या कलयुग का ही सारा काम है, क्या कृष्ण नहीं किंचित कहीं भी, कहते हैं ना सब प्रत्येक प्राणी में भगवान है, प्रत्येक मनुष्य कृष्ण है, क्या कृष्ण नहीं किंचित कभी कहीं भी, क्या कृष्ण नहीं किंचित कहीं भी, धर्म धारण करने से का फिर क्यों स्वांग है, क्यों कहते हो कि हम बलवान हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, धर्म धारण करने का क्यों फिर स्वांग है, क्यों फिर स्वांग है। कलयुग में क्या धर्म यूं ही हर पल पग पैरों से कुचला जाएगा, कलयुग में क्या धर्म यूं ही हर पल पैरों से कुचला जाएगा, क्या स्त्री के सम्मान की खातिर कोई पुरुष ना आएगा, क्या स्त्री के सम्मान की खातिर कोई पुरुष ना आएगा। ये जो प्रशासन था वहां, क्या एक कॉल आईडी भी नहीं था कि कोई कॉल करके बगल में बता देता कि ऐसी ऐसी घटना हो रही है। कलयुग में क्या धर्म यूं ही हर पल पग पैरों से कुचला जाएगा, क्या स्त्री के सम्मान की खातिर अब कोई पुरुष ना आएगा, अब कोई पुरुष ना आएगा। क्यों चुप है सभी पुरुष प्रोधा ये, क्यों चुप है ये सभी पुरुष प्रोधा ये, आज मानवता हुई शर्मसार है, आज मानवता हुई शर्मसार है। हैवानियत देखो कैसी थी ये, हैवानियत देखो कैसी थी ये, आज हर स्त्री लाचार है, आज हर स्त्री लाचार। हम हृदय की व्यथा व्यक्त नहीं कर सकते कि इतने सारे पुरुष कहते हैं कोई भाई कोई बेटा, उन सबके होते हुए ये हुआ तो हर स्त्री लाचार। चलिए इसके आगे मैं अपनी पंक्तियों को यही विराम दूंगी कि मैंने आज जो मन में था स्त्री के लिए, पुरुष के लिए, मानवता के लिए कह दिया, तो मैंने उसके लिए भी 4 पंक्ति लिखी। विसर्जन कर दिए मैंने, विसर्जन कर दिए मैंने सारे मन के भेद, सारे मन के भेद, अब नहीं रहा किसी प्रकार का खेद, अब नहीं रहा मुझे किसी प्रकार का। धन्यवाद। एक बार जैसे आशी प्रतिभा और पुनः सांडिल्य जी जो कि आ चुके हैं, मेरे पिता समान है और मैं काफी आदर करती हूँ उनका। तो सांडिल्य जी आपके लिए पुनः पंक्तियां बड़ा अच्छा लिख रहे हैं अभी पर। एक किताब लिख रहा हूँ, कुछ सूखे गुलाब लिख रहा हूँ, एक किताब लिख रहा हूँ, कुछ सूखे हुए गुलाब लिख रहा हूँ। वो बिताए थे जो लम्हे, वो बिताए थे जो लम्हे मैंने संग तुम्हारे, उन्हें मैं बेहिसाब लिख रहा हूँ, उन्हें मैं बेहिसाब। आप विराम चाहती हूँ और आप सभी का स्नेह मिला। धन्यवाद। बहुत सुंदर काव्य पाठ। हालांकि मैं पूरा काव्य पाठ नहीं सुन पाया, अंत की चंद पंक्तियां सुनी मैंने। बहुत प्रभावशाली पंक्तियां हैं, बहुत अच्छा लेखन है आपका। तो 4 पंक्तियां मुझे याद आ जाती हैं कि किए हैं दफन कई राज, अब बताऊं क्या, किए हैं दफन कई राज, अब बताऊं क्या, कफन ये ओढ़ने से पहले मुस्कुराऊं क्या, खटक रही हो नजर में अगर ज्यादा मैं,
तेरे गुनाह भी एक बार मैं गिनाऊं क्या, तेरे गुनाह भी एक बार मैं गिनाऊं क्या। बिल्कुल सत्यता है जो आपने कविता के माध्यम से उजागर किया। बहुत बहुत बधाई आपको, और प्रथम बार आप काव्य गंगा परिवार में शामिल हुए, इसके लिए आपका विशेष आभार। धन्यवाद मेरे यहाँ सर, धन्यवाद। लाइट चली गई थी, सबसे मैं क्षमा याचना करता हूँ। इस गुस्ताखी के लिए माफी मांगता हूँ कि लाइट क्यों गई, चली गई, इस वजह से मैं कट ऑफ हो गया था। मैं पुनः हाजिर हो गया हूँ और चलता हूँ रश्मि मिश्रा जी की तरफ। 4 पंक्तियों से आमंत्रित करता हूँ। मधुर कंठ की धनी, बहुत अच्छी लेखिका है, बहुत अच्छी गीतकारा है, अब तो पूरे देश में तहलका मचाए। ऐसे ही क्या है। 4 पंक्तियां दे रहा हूँ कि वो पूजती मंदिर कभी मजार पूजती, वो पूजती मंदिर कभी मजार पूजती, वो मान के सौभाग्य को अवतार पूजती। सीता सावित्री सती वट वृक्ष की पूजा, वो प्यार पूजती कभी घर द्वार पूजती, वो प्यार पूजती कभी घर द्वार पूजती। बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है आपका। मंच पर आए और काव्य पाठ करें। बहुत बहुत धन्यवाद दादा, बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मंच पर उपस्थित आप सभी का मैं हार्दिक अभिवादन करती हूँ। मंच के उस पार जो हमारे साहित्य अनुरागी जुड़े हैं, सभी को प्रणाम करती हूँ। मेरी आवाज आ रही है? जी रश्मि जी, 1 मिनट रुकिएगा। बाहर हमारे बहुत अच्छे विद्वज्जन विराजमान है, काव्य का रसास्वादन कर रहे हैं, अपने सुंदर कमेंट के माध्यम से आशीर्वचन दे रहे हैं। उनका धन्यवाद ज्ञापित कर दिया जाए, उनका स्वागत कर लिया जाए, फिर आप काव्य पाठ कीजिए। डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी, बीके पाठक जी, एडवोकेट कमल पुंडेर जी, सोनिया गोयल जी, सतीश अकेला जी, अनीता द्विवेदी जी, गंगा प्रसाद शुक्ल जी, पूनम श्रीवास्तव जी, शैलेंद्र बादल जी, पंकज अंगार जी, नान्या शर्मा जी, सोहन लाल शर्मा प्रेम जी, रमेश बादल जी, भावना मिश्रा जी, हम सबका हृदय से नमन वंदन अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। जी जी 4 पंक्तियां अपने आराध्य के चरणों में रखती हूँ कि मेरे कान्हा तेरा दरबार अब ना छोड़ पाएंगे, मेरे कान्हा तेरा दरबार अब ना छोड़ पाएंगे, लगन तुझसे लगी ऐसी लगन ना तोड़ पाएंगे, तू अपना ले या ठुकरा दे तेरी मर्जी है मनमोहन, तू अपना ले या ठुकरा दे तेरी मर्जी है मनमोहन, बिरज की कुंज गलियों से न नाता तोड़ पाएंगे, बिरज की कुंज गलियों से न नाता तोड़ पाएंगे। अभी बहुत ही ज्वलंत मुद्दे पे बात उठाई मेरी बहन ने, और बहुत ही सच में बहुत ही गंभीर मुद्दा है ये, जिनके ऊपर बीती है ये, जिनके माता पिता को उनके सामने ही भाई को मार दिया गया, बहुत ज्वलंत मुद्दा है। मैं इसी विषय में और उस 2 4 8 10 लोगों की इन हरकतों के कारण सारा पुरुष समुदाय जो है ना, वो हमारी उंगलियों के इशारे पे कटघरे में आ जाता है। 4 पंक्तियां उस विषय में भी देना चाहूंगी, लेकिन अभी उस विषय में बोलना चाहूंगी जो अभी आपने आशी बोला कि भव्यतम दरबार की मैं एक सवाली हूँ, भव्यतम दरबार की मैं एक सवाली हूँ, और चिर प्रतीक्षित न्याय को मैं आम्रपाली, चिर प्रतीक्षित न्याय को मैं आम्रपाली हूँ,
आम्रपाली का कोई दोष नहीं था, सिर्फ इतना ही दोष था कि वो बहुत सुंदर थी और उसको वैशाली में सबके बहुत बड़ी सभा में उसको नगर वधू बना दिया। तो चिर प्रतीक्षित न्याय को मैं आम्रपाली वाह कि ब्रह्म की सुकृति हूं मैं, ब्रह्म की सुकृति हूं मैं या कोई अभिशाप हूं, ब्रह्म की सुकृति हूं मैं या कोई अभिशाप हूं, अरे तुम ही बतला दो मुझे मैं पुण्य हूं या पाप हूं, वाह तुम ही बतला वाह दो वाह मुझे मैं पुण्य हूं या पाप हूं। मधु कलश हूं मैं, मधु कलश हूं मैं या कोई टूटी सी प्याली हूं, मधु कलश हूं मैं या कोई टूटी सी प्याली हूं, और चिर प्रतीक्षित न्याय को मैं आम्रपाली, चिर प्रतीक्षित न्याय को मैं आम्रपाली हूं। क्या तुम्हारे फैसले मुझको कभी मंजूर थे, क्या तुम्हारे फैसले मुझको कभी मंजूर थे, बात बस इतनी सी थी कि हम बहुत मजबूर थे, बात वाह बस वाह वाह इतनी सी थी कि हम बहुत मजबूर थे। तुम हुए संपूर्ण, तुम हुए संपूर्ण, मैं खाली की खाली हूँ, तुम हुए संपूर्ण, मैं खाली की खाली हूँ, और चिर प्रतीक्षित न्याय को मैं आम्रपाली हूँ, चिर प्रतीक्षित न्याय को मैं आम्रपाली हूँ। मैं उपेक्षित ही रही हूँ, मैं उपेक्षित ही रही हूँ अपने ही सम्मान हित, मैं उपेक्षित ही रही हूँ अपने ही सम्मान हित, चिर ज्वलित ज्वाला हूं मैं अपने उस अपमान हित, चिर ज्वलित ज्वाला हूं मैं अपने उस अपमान हित, होली का हाबिस हूं मैं, होली का हाबिस हूं मैं या दिवाली हूं, होली का हाबिस हूं मैं या दिवाली हूं, चाहे जब आप मुझे जला दें और चाहे जब आप मुझे लक्ष्मी बना दें, चाहे जब मुझे आप अभिशप्त बना दें, तो होली का हाबिस हूं मैं या दिवाली हूं, चिर प्रतीक्षित न्याय को मैं आम्रपाली हूं, चिर प्रतीक्षित न्याय को मैं आम्रपाली हूं। और मैं सदा से अपने ही सम्मान के खातिर लड़ी हूं, चाहे कलयुग हो, चाहे सतयुग हो, चाहे द्वापर हो, मैं सदा से अपने ही सम्मान के खातिर लड़ी हूं, और मैं युगों से आज तक एक प्रश्न बनकर के खड़ी हूं, मैं युगों से आज तक एक प्रश्न बनकर के खड़ी हूं, कौरवों की इस सभा में पांचाली हूं, कौरवों की इस सभा में पांचाली हूं, चिर प्रतीक्षित न्याय को मैं आम्रपाली हूं, चिर प्रतीक्षित न्याय को मैं आम्रपाली हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह वाह वाह, बहुत सशक्त, क्या बात। बहुत बहुत क्या धन्यवाद। कहने रश्मि जी, क्या कहने, वाह। आम्रपाली बहुत चर्चित, बहुत आपकी जबरदस्त चर्चित बात रचना है। है, बहुत सुंदर रचना है ये बहुत सुंदर। जी। और कुछ सुनाएंगे? जी दादा, ये जो एक जो कुछ घटनाएं घटती हैं तो सभी के ऊपर उंगलियां उठती हैं, और वो पुरुष हमारे पिता भी हैं, हमारे भाई भी हैं, और नहीं अगर मित्र भी हैं, तो बहुत सम्मान पुरुषों से मिलता है, इससे नकारा नहीं जा सकता। तो मैं 4 पंक्तियां पुरुषों के लिए भी रखती हूँ कि सभी को एक ही लाइन में हम खड़ा नहीं कर सकते, कि बिटप नाजुक सी बेलों के सबल आधार होते हैं, बिटप नाजुक सी बेलों के सबल आधार होते हैं, गुलाबों में जो कांटे हैं वो पहरेदार होते हैं, गुलाबों में जो कांटे हैं वो पहरेदार होते हैं, कि हर एक नर की करो तुलना न तुम उन नर पिशाचों से, हर एक नर की करो तुलना न तुम उन नर पिशाचों से, लुटे जब लाज नारी की तो शर्मोशार होते हैं, लुटे जब लाज नारी की शर्मोशार होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
प्रणाम करती हूँ आप सभी को। वाह 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 वाह। आज तो रश्मि मिश्रा जी के तेवर कुछ बदले बदले दिख रहे हैं। प्यार मोहब्बत की बात करती थी, आज तो एकदम से उनका खून उबल रहा है। स्वाभाविक है, आज देश के ऐसी स्थिति हो गई है, ऐसा माहौल बना दिया गया है कि वास्तविकता है, हर देशवासी बहुत चिंतित है। चार पंक्तियां निकल कर तब आती हैं, कब्जा मसान पर भी दलाल कर रहे हैं। मोहन भैया, कब्जा मसान पर भी दलाल कर रहे हैं, मुर्दे तमाम उठकर हड़ताल कर रहे हैं। अरे है मौन हर प्रशासन, तो लग रहा है ऐसा ये काम सियासत के चंडाल कर रहे हैं, ये काम सियासत के चंडाल कर रहे हैं। खुलेआम मैं कहता हूँ। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर काव्य पाठ रश्मि जी। और अब चलते हैं उस शख्सियत की तरफ जो राष्ट्रीय चेतना के गीत गाते हैं, बहुत सशक्त हस्ताक्षर है, देशभक्ति के गीत गाते हैं। वो उसके सशक्त हस्ताक्षर पूरे देश में आज उनका नाम कौन नहीं जानता है। जो अपने नाम के आगे कवि लिखता है वो डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा का नाम जरूर जानता है। ऐसी शख्सियत को हम नमन वंदन करते हुए चार पंक्तियों से सीधे सीधे आमंत्रित करते हैं कि ये खून खराबा अब स्वीकार नहीं होगा, ये खून खराबा अब स्वीकार नहीं होगा। गरवार किया तुमने इनकार नहीं होगा। ये बंद करो नाटक जो खेल रहे हो तुम, ये बंद करो नाटक जो खेल रहे हो तुम। आतंक तुम्हारा ये स्वीकार नहीं होगा, आतंक तुम्हारा ये स्वीकार नहीं होगा, स्वीकार नहीं होगा, स्वीकार नहीं होगा। बहुत सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा जी, हमारे बड़े भाई हैं, कानपुर में रहते हैं। जब कभी मुझे कोई दिक्कत होती है लेखन में तो मैं इनके घर पहुंच जाता हूँ। स्वागत है सर। मैं आज दोनों बहनों ने हमारा काम कर दिया। बहुत अच्छा। ये ग्वालियर की आशिक प्रतिभा जी और मध्य प्रदेश की संभवतः भोपाल से हैं रश्मि मिश्रा जी। इन दोनों ने हमारा काम कर दिया। तो मैं अब राष्ट्रीय चेतना से हट के फिर एक बार मौसमी गीत रेणु ठाकुर जी ने सुनाया था, देखिए मैं वही सुना रहा हूँ। मैंने कहा भी था कि उस पटल, उस धरती का पटल है जहाँ लिखा गया, मोरा रे अंगनवा चनन केरी गछिया, ताही चढ़ी कुरुरे कागरे, सोने कछुत देव तुहे, वायस जो पिहू पहुंचत आज रे। वाह। रचनाएं लिखने वाले इसी धरती के, भागलपुर बिहार की धरती से बहुत पुराने कवि हुए, वो लिख के गए। अब मौसमी गीत पढ़िए। मैं चाहता हूं कि आपके सुर में सुर मिलाऊं और एक कजरी मैं भी गाऊं। शांडिल्य जी मुझे क्षमा करेंगे, नहीं अगर मैं भी वो दोनों बहनों ने कहा है। आप एक कहावत है, वो कहावत है ना कि खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है। तो अब ये माहौल पैदा कर दिया रेणु बहन ने, तब इसमें हम क्या कर सकते हैं। मैंने कहा कि आज मैं पे हूँ भागलपुर के, तो आज भोजपुरी पढ़ूंगा। अब देखिए भोजपुरी में जितना भी पढ़ सकता हूँ, लेकिन मेरा मन है कि आज मैं एक
कजरी पढ़ूं, सावन चल रहा है। जी तो आप एक चाहेंगे तो आगे भी पढ़ दूंगा, नहीं तो कोई बात नहीं। आप देखिए कि रिम झिम पड़ेला फुहार, रिम झिम पड़ेला फुहार, सावन उर साले सजनी, है है झिम पड़ेला फुहार, सावन उर साले सजनी, साले सजनी उर साले सजनी के सावन उर साले सजनी, रिम झिम पड़ेला फुहार, सावन उर साले सजनी। बंद देखिए कि जेठ बैसखा में तपल बदनिया, जेठ बैसखवा में तपल बदनिया, अंगिया भिगावेली पिघली जवनिया, अंगिया भिगावेली, अंगिया भिगावेली पिघली जवनिया, टप 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 चुए रसधार, सावन सजनी, वाह रिम झिम वाह वाह वाह। फुहार, सावन उर साले सजनी। अगला बंदे की चढ़ते आषाढ़ चलेली पुरवैया, चढ़ते आषाढ़ चलेली पुरवैया, बदरा मुँह ताके ताल तलैया, चढ़ते आषाढ़ चलेली पुरवैया, बदरा मुँह ताके ताल तलैया, पीऊ 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 पपिहा पुकार, सावन उर साले सजनी, रिम झिम पड़ेला फुहार, सावन उर साले सजनी। बिना सिरहारी जोड़ी है, भोजपुरी की गजल भी कहती है। आप सुने, पीऊ पीऊ पड़ेला फुहार, सावन पीऊ पीऊ पपिहा पुकार, सावन उर साले सजनी। और धरती की स्थिति, धरती के माध्यम से बात कहने का प्रयास कर रहा हूं कि हरियर सारी महीनी के धरतिया, हरियर सारी पहिनी के धरतिया, बनी के सुहागिन देखावेली प्रीतिया, हरियर सारी पहिनी के धरतिया, बनी के सुहागिन देखावेली प्रीतिया, नदिया नदिया सागर एक धार, सावन उर साले सजनी, नदिया सागर एक धार, सावन सजनी, रिम झिम पड़ेला फुहार, सावन उर साले सजनी। एक दृश्य और देखें कि बिरहीन अखिया में दिहले कजरवा, बिरहीन अखिया में दिहले कजरवा, बिजुरी चमके जस लागे बदरवा, बिरहीन अखिया में दिहले कजरवा, बिजुरी चमके जस लागे बदरवा, पूरे 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 क्या बात है।
सावन उरसाले सजनी, रिम झिम पड़ेला फुहार, सावन उरसाले सजनी। और अंतिम बंद दे रहा हूं कजरी का कि बरिस बरिस पर तीजिया मनाई, बरिस बरिस पर तीजिया मनाई, और करवा चौथ कैसे पीड़िया पुजाई, बरिस बरिस पर तीजिया मनाई, और करवा चौथ कैसे पीड़िया पुजाई, मोहन परदेसिया हमार सजनी, मोहन परदेसिया हमार सावन साले सजनी, साले सजनी साले सजनी के सावन साले सजनी, रिम झिम पड़ा फुहार, सावन साले सजनी, रिम झिम पड़ेला फुहार। क्या कहने, क्या कहने। वाह 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 वाह, क्या बात है। भूरत भैया, कोई अगर रचनाकार ये तो ओज बिल्कुल का कवि चाशनी में हो, लपेट लपेट का श्रृंगार सुनाया है आपने, क्या बात है। वही मैं कह रहा हूँ कि ओज का कवि हो कोई, और अगर वो प्यार मोहब्बत की बात करने लगे तो एक बार रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हम लोगों का क्या होगा। कवि जी देखिए क्या लिखे हैं, दिल के टुकड़े पर अंगूठा हम। डॉक्टर साहब 4 पंक्तियां दे रहा हूँ आपको, आज आपने जो सुनाया है उसी वही आपके मिजाज की 4 पंक्तियां दे रहा हूँ, स्वीकार कीजिए कि बड़ी मस्ती भरी चितवन करे कायल इशारों से, बड़ी मस्ती भरी चितवन करे कायल इशारों से, अजब सी गुदगुदी तन में करे पायल इशारों से, नजर हटती नहीं जालिम करे ऐसा भी क्या जादू, चलाए तीर आंखों से करे घायल इशारों से, चलाए तीर आंखों से करे घायल इशारों से। वाह, क्या कहने। आइए दोस्तों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। समय आ गया है, हमारे अध्यक्ष जी को सुनना है। अध्यक्ष जी के विषय में बता दूं, श्रृंगार के राजकुमार हैं, बहुत सशक्त हस्ताक्षर है। पहले कानपुर की धरा से जो पार्थ की भूमिका में है आज के कार्यक्रम की, उनको बुलाएंगे आदरणीय रश्मि जी जो है। जी, मैं दादा को आमंत्रित करती हूँ इन पंक्तियों के माध्यम से, जैसा कि मैं हमेशा करती हूँ इन पंक्तियों के माध्यम से दादा को आमंत्रित, कि मेरी आवाज से आवाज मिलाते रहिए, मेरी आवाज से आवाज मिलाते रहिए, जागते रहिए, जमाने को जगाते रहिए, प्यार होता नहीं है बांध के रखने के लिए, इस खजाने को जहां तक हो लुटाते रहिए, इस खजाने को जहां तक हो लुटाते रहिए। बहुत ही सम्मान के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ दादा गोविंद नारायण सैंडल जी। स्वागत है दादा। वीरभद्रा कुमारी जी का भी आगमन हो गया है, उनका भी स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। बहुत अच्छी पटल संस्थापिका हैं, बहुत अच्छा पटल चला रही हैं। बहन वीना सिन्हा जी, शोभा रंगू जी, कुसुम शर्मा बहन, कविराज यदुवंशी जी, रमेश बादल जी, हम सबका हृदय से नमन वंदन अभिनंदन करते हैं। और भूदत्त भैया, एक बात आज मैं ये कहना चाहता हूँ
कि देखिए संयोग, देखिए आज पटल का वार्षिकोत्सव समापन होना है, तो आज जो श्रृंगार पढ़ता है उसने ओज पढ़ा और जो ओज का कवि है उसने श्रृंगार पढ़ा। क्या बात है। अब बताओ इसमें संचालक क्या करे। लेकिन दादा गीतों के राजकुंवर से हम श्रृंगार ही सुनेंगे, हम बिल्कुल ओज नहीं सुनेंगे। बदल सकती है नहीं तो वो ओज लिखते भी नहीं है, निश्चिंत रहो, ओज लिखते भी नहीं है, ये नियम के पक्के हैं, पाबंद हैं, वो अपने वो धारा नहीं बदलते हैं। आज तो बड़ा आश्चर्य हो गया। चलिए एक छोटा सा गीत आप सभी के चरणों में आहूत करता हूँ। स्वागत है, स्वागत है। पायल की रुन झुन सुनाती, पायल की रुन झुन, पायल की रुन झुन सुनाती, पायल की रुन झुन, चली गुजरिया प्रेम डगरिया छलकाती यौवन, पायल की रुन झुन सुनाती, पायल की रुन झुन, अरे पायल की रुन झुन सुनाती, पायल की रुन झुन, मुखड़ा दम के ऐसे मानो भोर सुनहरी वाली, लगे होठ रसवंती जैसे हो मदिरा की प्याली, ऐसे बल खाती जाए जैसे कोई नागिन, पायल की रुन झुन सुनाती, पायल की रुन झुन, अरे पायल की रुन झुन सुनाती, पायल की रुन झुन, खिल जाए चाहत की बगिया जो मुस्कान बिखेरे, लगी हाथ मेहंदी मानो संध्या की लाली घेरे, सपनों की बारात लिए मन हो जाए चंदन, पायल की रुन झुन सुनाती, पायल की रुन झुन, चली गुजरिया प्रेम डगरिया छलकाती यौवन, पायल की रुन झुन सुनाती, पायल की रुन झुन। अगला बंद देखिएगा। खन 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 कै कंगना जैसे राग मल्हार सुनावे, अम्बुआ की डारी से बहिया डार अंग लिपटावे, अरे बहिया गोरी छू अम्बुआ का सिहर उठे तन मन, पायल की रुन झुन सुनाती, पायल की रुन झुन, अरे पायल की रुन झुन सुनाती, पायल की रुन झुन। और अंतिम बंद, गजगामिनी चली मतवारी सबके मन को भाए, गजगामिनी चली मतवारी सबके मन को भाए, धरती अंबर चांद सितारे देख उसे शर्माए, मन उपवन खिल जाए सुन के भंवरों की गुनगुन, पायल की रुन झुन सुनाती, पायल की रुन झुन, अरे पायल की रुन झुन सुनाती, पायल की रुन झुन, चली गुजरिया प्रेम डगरिया छलकाती यौवन, पायल की रुन झुन सुनाती, पायल की रुन झुन। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह 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 वाह, क्या बात है। पायल चलिए की रुनझुन सुनाती, पायल की रुनझुन, क्या बात है, वाह वाह, जय हो। अब मैं उस शख्सियत को आमंत्रित करना चाहता हूँ जो आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, मुखिया की भूमिका निभा रहे हैं,
मुखिया सर्वश्रेष्ठ होता है। उसी के संरक्षण में, उसी के चरणों में बैठ के हम सब ने काव्य पाठ किया है। अब उनसे आशीर्वचन लेने का समय आ गया है। उसके पहले 4 पंक्तियां मैं देकर उनको आमंत्रित करना चाहता हूँ। वास्तव में श्रृंगार कैसे लिखा जाता है ये मैंने भूदत्त शर्मा जी से सीखा है। इनसे बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला है मुझे। मैं इनको सुनकर सीखता हूँ। सच कह रहा हूँ, दिल से कह रहा हूँ, छिपाने की बात नहीं है। 4 पंक्तियां दे रहा हूँ कि चांद से, फूल से या मेरी जुबान से सुनिए। चांद से, फूल से या मेरी जुबान से सुनिए, हर जगह आपका किस्सा है जहां से सुनिए। सबको आता नहीं दुनिया में को सजा कर जीना। अरे सबको आता नहीं दुनिया को सजा कर जीना। जिंदगी क्या है मोहब्बत की जुबान से सुनिए। जिंदगी क्या है मोहब्बत की जुबान से सुनिए। हम जिंदगी को जानने के लिए बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करते हैं आदरणीय भूदत्त शर्मा जी, गीतों के राजकुमार, हरिद्वार की पावन धरा से पधारे। स्वागत है। नमस्कार, जय मां शारदे। काव्य गंगा भागलपुर बिहार का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, विशेष रूप से आदरणीय रेणु ठाकुर जी का और आदरणीय गोविंद नारायण शांडिली जी का और आदरणीय रश्मि मिश्रा जी का, जिन्होंने मुझे इस अपने वार्षिकोत्सव में अवसर दिया अपनी बात कहने का। और मैं इसी के साथ साथ बहुत बहुत बधाई देता हूँ पटल को और पटल की कार्यकारिणी को कि पटल जो है दिन दूनी रात चौगनी उन्नति करे और इसका नाम विश्व के पटलों में, सर्वश्रेष्ठ पटलों में इसकी गिनती हो, ऐसी शुभकामना करता हूँ। आचमन कराता हूँ, कुछ पंक्तियां पढ़ता हूँ गंगा जल। स्वागत है सर। कि अमृत की धारा है तू, जीने का सहारा है तू। कि अमृत की धारा है तू, जीने का सहारा है तू। तेरी हर लहर पे वारी वारी जाऊं मैं। कि अमृत की धारा है तू, जीने का सहारा है तू। तेरी हर लहर पे वारी वारी जाऊं मैं। कि भागीरथ तारा तूने, जग को संवारा तूने। तू तो जग तारिणी मां सबको बताऊं मैं। कि पानी की तरलता सु काटती तू पाहन को। कि पानी की तरलता सु काटती तू पाहन को। तेरे तट सारे मन पाप धो आऊं मैं। वो चाहूं बीते सारी तेरे तट ये उमरिया तो। मिल जाए मोक्ष जब तुझ में समाऊं मैं। मिल जाए मोक्ष जब तुझ में समाऊं मैं। मिल जाए मोक्ष जब तुझ में जय माता दी। क्या बात है, सामने अध्यक्ष के मुखार भी रत्न सौभाग्य। जय हो, जय हो। अभी कुछ बहुत अच्छी सी बातें कही थी आदरणीय आशा प्रतिभा दुबे जी ने और रश्मि मिश्रा जी ने। उसी बात को आगे बढ़ाता हूँ, इन्हीं की बात को आगे बढ़ाता हूँ। छोटा सा गीत रखता हूँ, उसके बाद जैसा कहेंगे वैसा होगा। गीत में कोई भूमिका नहीं है, सब बिल्कुल सरल सा गीत है, समझ में आने वाला गीत है। प्रीत के गांव में, प्रीत के गांव में रात घन घोर है। एक नया शोर है, एक चंदा उगा लो कोई। एक चंदा उगा लो कोई। चांदनी को बचा लो कोई। एक चंदा उगा लो कोई। चांदनी को बचा लो कोई। प्रीत के गांव में रात घन घोर है। एक नया शोर है, एक चंदा उगा लो कोई। चांदनी को बचा लो कोई। है हवा बह रही सनसना सनसनन। घंटियां बज रही टन टना टन टनन।
आधी दुनिया है सोई सोई, आधी दुनिया है सोई सोई, चांदनी को बचा लो कोई, एक चंदा उगा लो कोई, चांदनी को बचा लो कोई। चांद की चांदनी बेड़ियों में बंधी, रूप की चांदनी भेड़ियों में घिरी, चांद की चांदनी बेड़ियों में बंधी, रूप की चांदनी भेड़ियों में गिरी, खुशियां सहमी है खोई खोई, खुशियां सहमी है खोई खोई, चांदनी को बचा लो कोई, एक चंदा उगा लो कोई, चांदनी को बचा लो कोई। प्यार की चिट्ठियां बांचता कौन है, प्यार की चिट्ठियां बांचता कौन है, चैन की बांसुरी भी तो अब मौन है, प्यार की चिट्ठियां बांचता कौन है, चैन की बांसुरी भी तो अब मौन है, कृष्ण वंशी बजा लो कोई, कृष्ण वंशी बजा लो कोई, चांदनी को बचा लो कोई, एक चंदा उगा लो कोई, चांदनी को बचा लो कोई। अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं। न रानी झांसी हुई, न ऐसी पद्मा हुई, न रानी झांसी हुई, न ऐसी पद्मा हुई, आज कल की ये कलियां हैं क्यों छुई मुई, आज कल की ये कलियां हैं क्यों छुई मुई, इनमें शक्ति जगा लो कोई, इनमें शक्ति जगा लो कोई, चांदनी को बचा लो कोई, प्रीत के गांव में रात घन घोर है, एक नया शोर है, एक चंदा उगा लो कोई, चांदनी को बचा लो कोई। जय मां शारदा। बहुत सुंदर काव्य पाठ। और आपसे छोटी सी गुजारिश है कि हमारे सभी प्रतिभागियों की संक्षिप्त समीक्षा कर दीजिए। संक्षिप्त महान कृपा होगी आपकी। और पटल के बाहर कुसुम सिंह बहन अनुराधा पांडे जी हाजिर हो गई हैं। अनुराधा जी को पटल के अंदर होना चाहिए था, तो पटल के बाहर से कमेंट कर रही हैं, क्यों नहीं आई ईश्वर जाने। तो चलिए आपसे गुजारिश करते हैं, बहन संगीता नाग जी का आगमन हो गया है, बहुत अच्छी रचनाकार हैं, उनका भी स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। बहुत प्यारी गीतकार है संगीता नाग जी। जी सर। ये काम बहुत कठिन होता है, क्योंकि जब कोई अपने से अच्छा पढ़ रहा हो, अपने से अच्छा लिख रहा हो, उसकी क्या समीक्षा करे कोई। जो मुझसे सबने अच्छा पढ़ा, लेकिन हाँ मैंने जो लोगों ने पढ़ा वो लिख लिया, बस जो है उसको पढ़ देता हूँ। समीक्षा नहीं है ये। डॉक्टर साहब को प्रणाम करता हूँ। डॉक्टर साहब ने मैया क्या था, मैया क्या था, आपने वाणी वंदना से कार्यक्रम शुरू हुआ और माँ शारदे ने सभी को आशीर्वाद दिया, और वीणा ले सवार के तार झनकार करे, ठीक है ना। और उसके बाद आप माँ ने जो है अपनी वीणा को
टाइट कर दिया और सभी ने स्वर छोड़े अपने अपने, और सूर के दिखा दे संसार की तार झनकार करे, मोहन मनावे बार बार की तार झनकार करे। कि वो हृदय में उतरती चली गई, बिल्कुल जो है बहुत ही सुंदर बात है। वाह वाह। रूपम झा जी ने फिर जो उसके तार थे उनकी झनकार को समेटते हुए बहुत सुंदर आपने पढ़ा, हो कलम में ऐसी शक्ति। आपने भी पहले वाणी वंदना के लिए कुछ वंदना पढ़ी, हो कलम में ऐसी शक्ति जनवादी हो मेरी भाषा। बहुत ही सुंदर वाणी वंदना के लिए उन्होंने कुछ बंद पढ़े, और उसके बाद नज्म सुनाई उन्होंने, पता नहीं वो क्या लिखता है, कुछ टूटा फूटा लिखता है, और लूट लिया जिसने घर उसका, उसका नाम दुआ लिखता है, और जिसने उसको दी हाला है उसको ही हाला लिखता है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सार गर्भित नज्म आपने पढ़ी, एक एक अशार उसका जो है वो बहुत ही काबिले तारीफ था। बहुत बहुत बधाई देता हूं मैं। और राम रतन यादव जी तो पूरे राम के अंश हैं, वो भुजाएं फड़कने लगती हैं और फड़का देते हैं दूसरों की भुजाओं को भी जो है। उन्होंने पहले जो अभी रोवर गया है, हमारा जो चंद्रयान गया है, उसके बारे में उन्होंने पंक्तियां पढ़ी, जिसको राज टटोल रहा है बाकी सारे विश्व जमाने से, और हमने तो फटाफट कर दिया सारा काम जो है। उसके बाद जो उन्होंने मुक्तक पढ़ा, यूं तो हर दर्द को दिल में ही छिपा लेता हूँ, सपनों खुशियों को के ख्यालों में सजा लेता हूँ, माँ की तस्वीर को सीने से लगा लेता हूँ। माँ के लिए बहुत सुंदर, बहुत शानदार मुक्तक आपने पढ़ा। उसके बाद 2 छंद पढ़े, और उनकी प्रस्तुति किसी किसी की ऐसी रहती है कि सुनो या लिखो, तो और वैसे भी छंद जो है वो लिखना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन 1 इंच भी जमीन हाथ न लगेगी चीन, कदम बढ़ाओगे तो मार दिए जाओगे। बहुत ही सशक्त छंद आपका था वो। और सबके दिल में बसा देश होना चाहिए, पहचान अपनी ये देश होना चाहिए, और आन बान शान सब देश होना चाहिए। बहुत ही शानदार पंक्तियां आपने देश के लिए पढ़ी थी। बहुत बहुत, हमेशा ही बहुत बढ़िया पढ़ते हैं वो, जिस विषय में भी वो अपनी कलम उठा लेते हैं तो बहुत ही बढ़िया कलम उनकी चलती है। बहुत बहुत बधाई। और रेणु ठाकुर जी का तो क्या कहना, आपने गजल सुनाई, नज्म सुनाई, और पटल को बिल्कुल धन्य कर दिया आपने जो है। दुख तो आता है चला भी जाएगा, आपने बिल्कुल सही कहा, दुख तो आता है चला भी जाएगा। उसके बाद आपने पढ़ा कि जिंदगी हमने टूट के चाहा तुझे, जिंदगी हमने टूट के चाहा तुझे, हमने रेणु की गजल पढ़ के यही समझा यहाँ, इससे बेहतर कहाँ है और आलम का गजल। वाकई में किसी आलम की गजल नहीं है, बिल्कुल जो है आपने जो पढ़ दिया वो कोई आलम नहीं लिख सकता। बहुत बहुत बधाई, और क्या बात है। और फिर घिर घेर आए मन तरसाए कारी बदरिया, बिरहन आग लगाए चमक चमक चमके बिजुरिया। आपने जो कजरी पढ़ी, क्या बात है, बिल्कुल बादल आ गए और यहाँ तो बारिश शुरू हो गई। बिल्कुल मैं हैदराबाद में हूँ इस समय, और बादल चमक रहे हैं, बिल्कुल बिजली चमक रही है, और बादल जो है वो बरसात शुरू हो गई है। उसके बाद कुछ और भी पढ़ा था आपने, मैं दिल के दर्पण सजाए, मैं दिल में दर्पण सजाए बैठी हूँ, और चले भी आओ मैं खुद को जोगन बनाए बैठी हूँ। जय हो, प्रणाम करता हूँ आपको। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई आपको। और उसके बाद आशी प्रतिभा दुबे जी आई, मैंने पहली बार सुना आपको, लेकिन बहुत बढ़िया लिखती हैं आप। थर थर कांप उठे हैं हाथ, कैसे व्यथा लिखूं, और कैसे सितम की कथा लिखूं। वाकई में कुछ परेशानियां, कुछ बिंब ऐसे होते हैं, उनको उकेरना जो दुख के और पीड़ा के होते हैं बड़ा मुश्किल होता है। और एक नारी के लिए नारी की व्यथा लिखना, कथा लिखना, वाकई में मैं समझ सकता हूँ मुश्किल होता है। बहुत शानदार आपने पढ़ा। और मणिपुर के ऊपर ही आपने पढ़ा कि मूक बधिर हुआ धृतराष्ट्र, दोपत्री कैसे फिर चूक हो गई, क्या स्त्री के सम्मान के खातिर कोई पुरुष ना आएगा। ये एक प्रश्न है, लेकिन ये प्रश्न आज ही नहीं उठ खड़ा हुआ है, ये बहुत पुरानी एक समस्या है वहाँ की जो है, और उस समस्या का समाधान होना चाहिए, होगा, क्योंकि इसमें सियासत भी है, इसमें राजनीति भी है, इसमें बहुत सारी शक्तियां हैं। जो कुछ भी वहां पे घट रहा है वो कोई सामान्य नहीं है, वो सारा असामान्य है। तो किसी सामान्य घटना को तो सामान्य तरीके से सुलझाया जा सकता है,
लेकिन कोई अगर असामान्य घटना हो तो उसको उसके तरीके थोड़ा पेचीदा होते हैं, और हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि इसका हल भी जरूर निकलेगा। और फिर रश्मि मिश्रा जी ने भी आज बिल्कुल नए तेवर में मैंने इनको सुना, मैंने आपका श्रृंगार भी सुना है और आपका भक्ति भी सुना है, बहुत अच्छा पढ़ती हैं, और वो कुछ चुटीले गीत भी हैं आपके श्रृंगार के, लेकिन आज आपने वाकई में बहुत बढ़िया पढ़ा। आप कृष्ण स्तुति में हमेशा पढ़ती हैं, मेरे कान्हा तेरा दरबार अब ना छोड़ पाएंगे, ब्रज की कुंज गलियों से नाता ना तोड़ पाएंगे, जय। और फिर भव्य तम दरबार की आपने जो अम्रपाली के बारे में पढ़ा वो मैं सुनता ही रह गया, क्योंकि मैंने पहली बार सुनी ये रचना। वाकई में बहुत ही सशक्त रचना है वो आपकी, कि चिर प्रतीक्षित न्याय में नायकों में अम्रपाली हूँ। बहुत ही सशक्त रचना है आपकी, बहुत ही जोरदार तरीके से आपने पढ़ा इसको। मधु कलश हूँ मैं या टूटी सी प्याली हूँ, तुम हुए संपूर्ण मैं कैसे खाली खाली हूँ। ये वाकई में ये एक सोचने वाली बात है कि आदमी अगर पुरुष अगर संपूर्ण हो सकता है तो पुरुष स्त्री कैसे अधूरी हो सकती है, वो खाली कैसे हो सकती है, क्योंकि स्त्री ही जो है वो जननी होती है, वही तो पुरुष को और सबको इस सृष्टि की रचयिता है, उसको वो कैसे खाली हो सकती है। सब कुछ उसी के अंदर है, उसी में से सब कुछ समाहित है। और गुलाबों में जो कांटे हैं वो पहरेदार होते हैं, और लुटे जब लाज नारी की तो सभी शर्मोशार होते हैं। आपने बहुत ही शानदार, बहुत ही सशक्त पंक्तियां आपने पढ़ी। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आपकी कलम को नमन करता हूँ मैं, बहुत बहुत बधाई आपको। और फिर अब ऐसे जो पुरोधा हैं उनकी बारी आती है कि मैं उनकी समीक्षा क्या करूं, मैं उनकी समीक्षा नहीं कर सकता। लेकिन आज मैं उस भोजपुरी में मैंने लिखने की कोशिश की, उसको बस पढ़ूंगा बस मैं, जो है क्या बात है। रिमझिम पड़ेला फुहार सावन उर साले सजनी, क्या बात है। और आपने जो फिर श्रृंगार की पंक्तियां पढ़ी, मैं सोचा कैसे लिखूं मैं, लेकिन लिखा नहीं मैंने, उसकी अधूरी पंक्ति लिखी थी मैंने, कि पिघली जवनिया टप टप चुए रसधार और साले सजनी। क्या बात है। मैं भी श्रृंगार जब माँ लिखवाती है तो बहुत कुछ संकोच कर जाता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि संकोच नहीं करना चाहिए, हमें लिख देना चाहिए। आज ऐसा पाठ मुझे मिला है। और पीहू पीहू पपीहा पुकार और साले सजनी, हरी हरी साड़ी पहन के धरितिया बन के सुहागिन दिखावेली प्रीतिया, नदिया सागर एक धार और साले सजनी। क्या बात है। रिमझिम पड़ेला फुहार सावन और साले, क्या बात है। आपने बिल्कुल वाकई मतलब बहुत ही शानदार कजरी आपने पढ़ी। हालांकि मैंने इसको सुना है पहले, और जब भी सुनता हूं तो मैं भर भर के कमेंट करता हूं आपको, इसमें इसी भाषा में लिख के भेजता हूं मैं, बहुत ही बढ़िया। और उसके बाद डॉक्टर शांडिल्य जो पार्थ हैं, जो अर्जुन के रथ को हाँक रहे थे पूरे, और अर्जुन से कह दिया अब तुम गीता सुनाओ, तो बड़ा मुश्किल है, ऐसा काम दे देते हैं। तो आपने तो जो पायल की रुंझुन सुनाती, पायल की रुंझुन, बाकी में जब आपकी पायल की रुंझुन या कोयल की कूक हम सुनते हैं, कू कू, तो उसमें खो जाते हैं बिल्कुल। वो तो पंक्तियां भी आदमी फिर नोट नहीं कर पाता। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आपका सभी का। विशेष रूप से पटल के उस पार बहुत ही श्रेष्ठ उपस्थिति है, अभी भी बहुत लोग जुड़े हुए हैं और शायद इस प्रतीक्षा में होंगे कि शायद कुछ सुनाएंगे। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ सभी का, सभी के समक्ष नतमस्तक हूँ, सभी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। जय हो। मैं क्षमा चाहता हूँ, आज मैं सभी के जो पटल के उस पार जुड़े हैं उनके मन मुताबिक मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन हाँ समय के मुताबिक मैंने पढ़ा, और पढ़ते रहते हैं रोज किसी न किसी पटल पर। फिर श्रृंगार सुनिएगा। बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर अध्यक्षीय समीक्षा, बहुत सुंदर अध्यक्षीय काव्य पाठ। मन गदगद हो गया। मन तो यही कहने को आतुर हो जाता है कि जिंदगी में प्रेम का ही सिलसिला रखते हैं हम, फूल के मानिंद जैसा दिल खिला रखते हैं हम, खून में माँ बाप से पाई है हमने नेकियां, अरे अपने पीछे नेकियों का काफिला रखते हैं, अपने पीछे नेकियों का काफिला रखते हैं हम। ऐसे हैं हमारे आज के अध्यक्ष आदरणीय भूदत्त शर्मा जी। आप सब लोग पटल पर पधारे, और आज वार्षिकोत्सव का समापन दिवस था। आपने इस
वार्षिकोत्सव को एक महोत्सव का रूप प्रदान किया। 2 प्रतिभागी हमारे नहीं जुड़ पाए, इसका मुझे खेद है। और चलते हैं, ये पटल बहन रेणु ठाकुर जी के हवाले करते हैं और यही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तृतीय वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर 7 दिनों से हो रहे कवि सम्मेलन बड़े हर्ष की बात है और मैं वरिष्ठ साहित्यकारों साहित्यकारा का मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ और काव्य गंगा पटल पर आकर उपस्थिति इसी तरह देते रहें, हौसला अफजाई करते रहें। और मैं यही समापन कभी नहीं करूँगी, आगमन ही करती रहूँगी जब तक मेरी वाणी चलती रहेगी, जब तक शरीर में जान रहेगा। काव्य गंगा पर कभी सम्मेलन होता रहेगा। यही भगवान भोलेनाथ से कामना करती हूँ कि माँ शारदे इसी तरह कुछ न कुछ करते रहे, पटल चलते रहे। जय श्री राधे कृष्ण, हर हर महादेव। पटल के उस पार साहित्यकारों का भी मैं दिल की गहराइयों से सभी का बहुत बहुत आभार। अभी भी बहुत लोग जुड़े हुए हैं। जय मां शारदा। जय।